Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start exercise 7.2 of class 9. Now we start with question number 6. इससे पहले वीडियो में हमने कर लिए थे 5th तक क्वेश्चन. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC साइड BA प्रोड्यूस टू D such that AD equal to AB show that angle BCD is right angle. इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन दे रखी है जिसमें कहा गया है ABC जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, तो इसमें हमें गिवन दे रखा है AB इक्वल है AC के. साइड BA को प्रोड्यूस करा गया है D तक, जहाँ इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि AD इक्वल आ गया AB के. अब हमें बताना है BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है. BCD ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, जो हमें गिवन है हम उसी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को. गिवन दैट AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है. AB इक्वल टू AC. जब हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या है? AB के साइड ये एंगल, मैं इनको नाम दे देती हूँ एंगल 1 और ये दे देती हूँ एंगल 2. तो AB के सामने क्या है? एंगल 2 और AC के सामने क्या है? एंगल 1. तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब हमें आगे और क्या दे रखा था? हमें इक्वल दे रखा है AB इक्वल टू AD एंड हमें गिवन दे रखा है AD इक्वल टू AB. जब AD AB के इक्वल है और AB AC के इक्वल है तो AD AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AB इक्वल है AC के, तो मैं AB की जगह AC लिख सकती हूँ. Therefore AD इक्वल टू AC. अब AD इक्वल टू AC आ गया. ये भी एक ट्राइंगल के दो साइड्स हो गए, ठीक है, इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे. इसको मैं नाम दे देती हूँ 3 और इसे दे देती हूँ 4. तो AD के सामने एंगल 3 और AC के सामने एंगल 4, ये भी इक्वल हो जाएगा. सो एंगल 3 AD के सामने एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के. इसका भी रीजन क्या आएगा? यही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे पूरे ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल BCD में, BCD में अगर हम करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल 4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं एंगल C को, प्लस एंगल 4. ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है. अब एंगल 1 को एंगल 1 2 के इक्वल है तो मैं क्या एंगल 1 को 2 के इक्वल लिख सकती हूँ? यस. एंगल 2 और 3 तो हमें चाहिए तो ये एज इट इज रहेगा. एंगल 4 को मैं इक्वल लिख सकती हूँ एंगल 3 के, इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. 2 कॉमन ले लेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 से डिवाइड हो जाएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री. और एंगल 2 और 3 मिलकर क्या बन रहा है?
एंगल 2 और 3 मिलकर बन रहा है BCD। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एंगल BCD इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं इसका, हैंस एंगल BCD इज राइट एंगल। Next question. Now, seventh question is ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and C. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें फिगर गिवन नहीं है तो हम बना लेते हैं। एक ABC ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, तो ये एंगल A होगा, ये हम नाम दे देते हैं B एंड C, जिसके अंदर AB इक्वल है AC के, और हमें फाइंड करना है एंगल C एंड एंगल B। ठीक है, जो हमें गिवन दे रखा है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन दे रखा है। जब AB इक्वल टू AC गिवन दे रखा है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो AB के सामने अपोजिट एंगल C इक्वल हो जाएगा AC के सामने एंगल B। देयरफॉर AB के सामने कौन सा है, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के। इसके अंदर हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम इसमें लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC में। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A हमें 90 डिग्री का दे रखा है, एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल C, या फिर हम B को एज इट इज लिख लेते हैं, एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 इधर माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू ये 90 और ये 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए ये डिवाइड में आ गया। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो एंगल B हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल B 45 है तो एंगल C भी 45 होगा। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, दोनों एंगल हमारे फाइंड हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, eighth question is, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि इक्विलेटरल हमें शो करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये ए बी सी हम नाम दे देते हैं, इसमें ए बी इक्वल होगा ए सी के और इक्वल होगा बी सी के। यही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो हम ले सकते हैं ए बी इक्वल है बी सी के। हम लेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, जब अगर ए बी इक्वल होगा बी सी के तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी के सामने क्या है, एंगल सी इक्वल हो जाएगा बी सी के सामने क्या है, एंगल ए। एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, और इसमें हम लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। एंड
अब हम ये भी ले सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के भी इक्वल है। जब ए बी ए सी के इक्वल होगा तो ए बी के सामने एंगल सी और ए सी के सामने एंगल बी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और रीजन यही सेम आ जाएगा। अब देखिए एंगल ए सी के भी इक्वल है और एंगल सी बी के इक्वल है, तो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, एंगल बी को भी मैं लिख सकती हूँ एंगल ए के इक्वल है, इसलिए एंगल सी को भी मैं एंगल ए लिख सकती हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी भी 60 डिग्री होगा एंड एंगल सी भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि सभी एंगल इक्वल थे, एंगल बी ए बी और सी तीनों एंगल इक्वल थे, तो इसलिए बी और सी भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर लिख सकती हूँ, हैंस एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।